ऐसे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनकी अभी तक पेंशन नहीं लगी थी। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं, अब जो पेंशन है वो परिवार पहचान पत्र के आधार से ही बनाई जाती है। यहाँ पे आप किसी विभाग में इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए खुद जो अधिकारी हैं वो आपसे संपर्क करते हैं और वैलिड डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। यदि आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपकी पेंशन शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा वीडियो शुरू से देखते आए हैं उनको अच्छे से जानकारी है। मैंने परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई आपको लगातार जानकारी देते रहा हूं। तो दोस्तों यदि आप परिवार पहचान पत्र बना लेते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परिवार पहचान पत्र शुरू से बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो लगभग आपका आधार कार्ड से ही अपडेट कर दिया गया है। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे प्रूफ अपलोड करते हैं, आप जानते हैं यहाँ पे लास्ट में जो है वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना होता है। जिन मेरे भाइयों ने अभी तक ये अपलोड नहीं किया है, तब आप सीएससी सेंटर जाकर के आपको यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है। वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा है वो भी आप ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पे मैंने शुरू से आपको बताया है, जिन्होंने पहले ये अपलोड कर दिया है या किसी कारणवश उनका जो डाटा है वो आपके गांव में, आपके जिले में आ चुका है और जल्द ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो पेंशन है वो चालू कर दी जाएगी या शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो जिन्होंने देखा है उनको अच्छे से जानकारी है। आगे भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। यदि आप सीएससी से चाहें तो सीएससी से इसे अपलोड कर सकते हैं, खुद से चाहें तो इसे खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। दोस्तों यदि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के और यहाँ पे लगभग 7th क्लास तक आपने स्कूल गए हैं, बेशक आप फेल हो पास हो, आपको लिविंग का सर्टिफिकेट जरूर मिलता है। आपका रिकॉर्ड स्कूल में रहता है। यदि आपने कुछ दिन स्कूल में गए हैं तो उसके बाद आपका स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट वहां से मिल जाता है। उसके बाद वहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखी जाती है। जब वहां पे आप अपना नाम दर्ज कराते हैं तो वहां से आप स्कूल से भी रिकॉर्ड ले सकते हैं, जहां पे आप अपने मोबाइल से उसकी हाजिरी का जो रजिस्टर रहता है उसकी पिक्चर ले सकते हैं और उसको प्रिंट करा करके और लेमिनेशन करा करके अपने घर पे रख सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो उसको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे आप वहां पे दे पाए। क्योंकि आप जानते हैं डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज्यादा झंझट यहाँ पे रहता है, आपको परेशानी होती है डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए। इसी के साथ मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे जिन बुजुर्गों को इस प्रकार से पेंशन को लेकर के या अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के परेशानी आ रही है, उनको बहुत जल्द मैं इसके लिए जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि सेकंड जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो बता देता हूं। पहला मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो जब आपने यहाँ पे फर्स्ट क्लास से 7th क्लास तक या 9th क्लास तक भी आपने स्कूल किया हुआ है तो आपसे स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। उसे शिक्षा अधिकारी से आप ब्लॉक लेवल पे वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई कराने के बाद उसको अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी पेंशन जो है बहुत जल्द से जल्द लग पाए। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में। सेकंड डॉक्यूमेंट जो मान्य है वही डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट होता है वोट कार्ड, यानी कि आपका पहचान पत्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो वोट कार्ड है वो पुराने से पुराना होना चाहिए, यानी कि हाल ही के 2-3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, जो नए यहाँ पे अभी बन रहे हैं वोट कार्ड, वो आपका वोट कार्ड नहीं होना चाहिए, कुछ पुराना होना चाहिए। यहाँ पे डेट भी मेंशन की गई है कि कौन सी डेट से पहला होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप इसको वोट कार्ड को अपलोड करें, यहाँ पे आपको बीच की डेट काउंट करनी है। जैसे कि आपका जन्म 1965 का है, 1965 के बाद आपका वोट कार्ड 1995 में बना है। आप 1965 से लेकर के 1995 के बीच की डेट और 2023 तक की डेट निकालेंगे। 1995 से 2023 और 1995 से पहले 1965 तक की डेट निकाल लेंगे और महीना भी आप जो है वो सही से काउंट करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती आपके पास से नहीं होनी चाहिए। जो डेट है आपकी, जैसे कि 5/5/1965 है, तो अब आप 5/5/1965 से 5/5/2023 तक आपको काउंट करनी है, यानी कि आने वाली 5/5/2023। तो इस प्रकार से आपको डेट जो है वो काउंट करनी है। जब आपके महीने और साल पूरे हो जाए तब आपको वो वहां पे वेरीफाई करनी है। यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल में जाकर के आपको किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना है उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों वहां पे आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर देंगे जैसे कि मैंने बताया है, और साथ में अपना वोट कार्ड वहां पे लगा देंगे। इसी के साथ मैंने आपको बताया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वोट कार्ड और थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका जन्म का प्रमाण पत्र। यदि बना हुआ है तो आप वो वहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर
आप ये डॉक्यूमेंट जो मेरे द्वारा बताए गए हैं कोशिश कीजिए कि यही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। इसके साथ यदि आपके पास सर्टिफिकेट है 8th का, 10th का या फिर +2 का या इससे अगर कोई भी क्लास है आपके पास में, उसका सर्टिफिकेट आपके पास में है, तब आप वो अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो आपका जिस एजुकेशन बोर्ड से आपने जो 10th है, +2 है, कोई सी भी क्लास की है, वो आपको पता होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होती है। यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है, जिस टीचर से आप ये सर्टिफिकेट बनवाएं, तो वहां से भी आप इसको पता कर सकते हैं, जो लिविंग का सर्टिफिकेट बना रहे हैं। जिनके पास पहले से सर्टिफिकेट है उनके ऊपर लिखा रहता है, जैसे कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड से होता है तो स्कूल एजुकेशन हरियाणा, तो वहां पे लिखा रहता है। तो इस प्रकार से आपको कंफर्म करना है, क्योंकि वहां पे आपको जरूरत होगी। आपको करेक्शन मॉड्यूल में जाना है, उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको डाटा कैंप का जो डाटा है वो शुरू हो चुका है। जब आप कैंप पर लॉगिन करेंगे, जो आपके गांव में जो ऑपरेटर है वो वेरीफाई करने के लिए जब कैंप पर लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से डाटा वेरीफाई करेंगे, वो भी जानकारी आपको मैं आगे यहाँ पे देने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से आपको डाटा वेरीफाई करना है, जो डीओबी के लिए आया हुआ है। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। आपको आधार कार्ड की वजह से ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आपके वोट कार्ड में आयु जो है वो ज्यादा हो चुकी है, आप पेंशन के लेवल पे आ चुके हैं, तब आप ये मत सोचिए कि आपकी जो काउंट होगी वो आधार कार्ड से काउंट होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी जो काउंटिंग होगी वो आपके वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगी। जो आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, स्कूल का जो मैंने सर्टिफिकेट बताया, इसके साथ वोट कार्ड बताया से यदि आप जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं, तभी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य मानी जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट बताऊंगा, लेकिन अभी उसके बारे में प्रॉपर जो जानकारी है समाज कल्याण विभाग के द्वारा मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा समय कम होने की वजह से थोड़ा समय ज्यादा लग गया है। मैंने बहुत जल्दी वो वीडियो जो है अपलोड करना था, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है। तो चलिए पोर्टल पे मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाएगी कोऑपरेटर के द्वारा, और आपसे क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जाएंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जो वीएलए इस काम को कर रहे हैं या ऑपरेटर इस काम को कर रहे हैं वो देख लेंगे, उनके पास कैंप लॉगिन का जो ऑप्शन है वो चालू कर दिया गया है। बहुत जल्द जो है इस पे वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। जो वीएलए है वो कोशिश करें जल्द से जल्द इसको वेरिफिकेशन को करें। तो चलिए पोर्टल पे चलते हैं और देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। ये आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ब्राउज़र ओपन करने के साथ ही आपको यहाँ पे पीपीपी लिख देना है। पीपीपी लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे अपना जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है उसका जो पेज है वो आपको ओपन कर लेना है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं मेरा परिवार .haryana.gov.in। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 जो ऑप्शन है शुरू के, यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर, एक्टिव ऑपरेटर और लॉगिन। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन, मोबाइल लॉगिन, इस प्रकार से 2 ऑप्शन आते थे, लेकिन अब यहाँ पे कैंप लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका कैंप लॉगिन वाला ऑप्शन है वो आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपके पास OTP यहाँ पे आ जाएगा। आपको OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP कर देना है। तो यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है, वेरीफाई करेंगे। जब आप यहाँ पे कैंप लॉगिन में आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कैंप लॉगिन का जो ऑप्शन है वो एक्टिव है। तो यहाँ पे जितने भी फैमिलीज हैं जिनकी हमें अपडेशन करनी है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमें अपडेट करनी है, तो ये ध्यान रखना है इनकी जो एज है उसका वेरीफाई डाटा जो है वो अपडेट करना है, जो डाटा है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है और यहाँ पे डाटा अपलोड कर देना है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे केवल आपको 4 ही डॉक्यूमेंट यूज करने हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। साथ में हाजिरी का रजिस्टर आपको कोशिश करनी है कि हाजिरी का रजिस्टर जरूर साथ में लगाएं। इसके बगैर आपकी जो वेरिफिकेशन है अधूरी रह जाती है। तो आपको कोशिश करनी है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ में, और स्कूल का जो रजिस्टर रहता है हाजिरी का उसकी आपको फ़ोटो लेनी है और वो भी अपलोड करनी है। यहाँ पे 10th क्लास का DMC भी अपलोड कर सकते हैं, और इसके साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 2017 से पहले का वोटर कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको जो हाल ही का वोट कार्ड है वो अपलोड नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आप निकाल लेंगे, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस प्रकार से आप डाटा अपना वेरीफाई कर लेंगे। जिनका अभी तक जो है
वो पेंशन वगैरह को लेकर के परेशानी आ रही थी। तो अब उनकी पेंशन जो है वो इस प्रकार से जो आपका डाटा है वेरीफाई होने के बाद विभाग के द्वारा जब आप वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी वेरीफाई हो जाती है और आपका डाटा विभाग के पास चला जाता है और आपकी बहुत जल्द जो है पेंशन लगने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं और अदर जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें भी आपको बहुत जल्द लाभ जो है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों अब अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपलोड करा देते हैं यहाँ पे तो आपको किसी प्रकार की विषय में परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इसको अपलोड कर दीजिए और अपना डाटा जो है वेरीफाई करा लीजिए। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी जानकारियाँ लगातार फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।